हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब से लेकर कब तक, और ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती है। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए लर्निंग टाइम के माध्यम से डेली गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका नोटिफिकेशन, आपके जो सिलेबस एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिस्कस करते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। तो आपको इसकी जानकारी हमारे लिंक है जो महत्वपूर्ण आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी की है, जो कि आपकी ह्यूमन राइट्स की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फिलिंग फॉलोइंग वैकेंसी ऑन डेप्यूटेटिव बेसिस पे। आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स की वैकेंसी है। जॉइंट डायरेक्टर की 1 वैकेंसी में पे मैट्रिक्स आपका रहेगा लेवल 12 का 78 से 2 लाख तक। यहाँ पे आपका हु कैन अप्लाई, जो कौन अप्लाई कर सकता है, ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस, आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीनियर रिसर्च ऑफिसर की 2 वैकेंसी, पे मैट्रिक 67 से 2 लाख। यहाँ पे ऑफिसर अंडर द सेंट्रल और या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लाइब्रेरियन डॉक्यूमेंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी, पे मैट्रिक्स, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर अंडर आपका दे सकते गवर्नमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 1, पे मैट्रिक लेवल 9 का 53 से लेकर 1,60,000। ऑफिसर अंडर स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आपका सेक्शन ऑफिसर 3, पे मैट्रिक्स लेवल 8 47 से 1.5 लाख तक की आप सैलरी रहेगी। ऑफिसर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेटरी सेक्रेटरी 3 वैकेंसी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स आपका रहेगा लेवल 8 का, सेम सैलरी। ऑफिसर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, असिस्टेंट एंड आपका अकाउंटेंट ऑफिसर की पे मैट्रिक्स लेवल 7 44 से लेकर 142। ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस, आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इंस्पेक्टर की 12 वैकेंसी है। आपके पे मैट्रिक लेवल 7 44 से 1,42,000। ऑफिसर अंडर सेंट्रल स्टेट पुलिस फोर्स, आर्म्ड फोर्स यूनियन। पर्सनल असिस्टेंट की लेवल 6 की 44 से 1,42,000। ऑफिसर अंडर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोग्रामर असिस्टेंट की 3 35 से 1,12,000। ऑफिसर अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा या सेमी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से। अकाउंटेंट की 1, रिसर्चर की 3 वैकेंसी, 35 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी है। यहाँ पे आपका सेंट्रल या स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस या फिर आपका किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से में रहने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट की 2 वैकेंसियां हैं। जूनियर अकाउंटेंट की 2, यहाँ पे आप ये मैट्रिक 25 से लेकर 81। ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर आपका या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1, स्टेनोग्राफर की 9 वैकेंसी, 25 से लेकर 81 सैलरी रहेगी। सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अभी इसी तरीके से आपका रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका सेपरेट एप्लीकेशन में भी आपका सबमिट इफ एप्लीकेशन 1 हम एक शादी करते हैं पोस्ट। कमीशन रिजर्व राइट टू कंसल्ट, आपका विड्रॉ वैकेंसी, ठीक है। देयर इज आपको यहाँ पे देखते हैं, लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन की 45 डे फ्रॉम पब्लिकेशन आपका एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज से। जब आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा इसका ऐड, तो ये आपका आ चुका है, जो कि आप 20 तारीख के अखबार में इसकी जानकारी आ चुकी है। तो वहां से आप 45 दिन लगा सकते हैं, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक एलिजिबिलिटी की कंडीशन की यहाँ पे जॉइंट आपके डायरेक्टर की यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेस पे पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट और पोस्टिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। मास्टर ऑफ लॉ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर पॉलिटिकल साइंस या सोशलॉजी या सोशल वर्कर, इकोनॉमिस्ट, ह्यूमन राइट, साइकोलॉजी, पॉपुलेशन स्टडी, क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एनी अबव सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि आपको दे रहे हैं। सीनियर रिसर्च ऑफिसर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको देखिए, ऑफिसर अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पेरेंट कैडर या डिपार्टमेंट, possessing following qualification experience, master degree in political science, history, statistics, sociology या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 4 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी सोशल साइंस में, ठीक है।
डिजायरेबल डिग्री लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट ऑफिसर की यहाँ पे आप दे सकते हैं। होल्डिंग आपका लाइब्रेरी साइज सर्विस में रेगुलर बेसिस पे पेरेंट या डिपार्टमेंट पे। 2 ईयर आपका सर्विस रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट द रेगुलर बेसिस पे। सैलरी पे लेवल आपका दे सकते हैं इतना होना चाहिए कम से कम। आप पॉसिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट आप पुलिस यहाँ पे देख सकते हो होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे आपको दे सकते हैं 5 साल का रेगुलर सर्विस इन ग्रेड या इक्विवेलेंट प्रोसेस एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केस। सेक्शन ऑफिसर देख सकते हैं आपका 8 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। पे मेट्रिक लेवल 6 होना चाहिए। प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट मैटर। प्राइवेट सेक्रेटरी की दे सकते हैं। आपका जो पोस्ट होनी है आपकी जो पोस्ट होनी है रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। सेम सब में दे रखा है और यहाँ पे स्टेट आपका सेंट्रल में तो कम से कम होनी चाहिए, जी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। 8 साल का रेगुलर सर्विस होनी है। पोस्ट आपको स्टेनोग्राफर पे स्किल यहाँ पे P2 और जी आपका ग्रेड पे 4200 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका दे सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की आपकी सेम यहाँ पे दे रखा 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका अपॉइंटमेंट दे रहे टू रेगुलर बेसिस लेवल 6। पे मेट्रिक आपका लेवल 6 का होना चाहिए। आपका फॉलोइंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एनी वन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल आपका गवर्नमेंट। सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ट्रेनिंग कैश अकाउंट वर्क इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स मिनिमम 3 ईयर का कैश अकाउंटेंट बजट वर्क का। इंस्पेक्टर की यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग सिमिलर इक्विवेलेंट ग्रेड यहाँ पे आपका सेंट्रल स्टेट फोर्स आर्म फोर्स में यूनियन सब इंस्पेक्टर सेंट्रल स्टेट आपका पुलिस फोर्स आर्म फोर्स यूनियन 5 साल का रेगुलर सर्विस का होना चाहिए एज ए सब इंस्पेक्टर। या आपका देखते हैं ऑफिसर वर्किंग इक्विवेलेंट रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। प्रोसेसिंग आपका लास्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो रही है विजिलेंस और आपका इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंसी का। पर्सनल असिस्टेंट का दे सकते हैं आपका 8 साल का रेगुलर आपका स्टेनोग्राफर पे मेट्रिक लेवल 4 का आपका होना चाहिए। आपका प्रोग्राम असिस्टेंट का आपके दे सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स मैथमेटिक्स और ऑपरेशन रिसर्च या फिजिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में। डिग्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन आपका है ना इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वर्किंग इंक्लूड 1 ईयर एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन या 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका डाटा प्रोसेसिंग वर्किंग इंक्लूडिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन यूनिट रिकॉर्ड सिस्टम। या देख सकते हैं डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टैटिक्स एज सब्जेक्ट 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होनी मेंशन इन आपका 2 तो इनमें होना चाहिए, ठीक है। डिजायर पे देखते हैं फॉर्मल ट्रेनिंग कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग ऑपरेशन नॉलेज ऑफ वन या एक से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ आपका ऑपरेटिंग मैकेनिकल टेबुलेशन इक्विपमेंट या प्लानिंग सुपरवाइजिंग वर्क एंड सच इक्विपमेंट। अकाउंटेंट की यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक रेगुलर पोस्ट होनी चाहिए डिपार्टमेंट या पेरेंट कैडर में। 10 साल का रेगुलर आपका रेंडर आफ्टर अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिक पे। पे लेवल आपका इतना होना चाहिए कम से कम। अंडरगो ट्रेनिंग कैश अकाउंट वर्क इंस्टीट्यूट सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग मैनेजमेंट आपका प्रोसेस 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका ऑफ कैश अकाउंटेंट बजट वर्क में। रिसर्च असिस्टेंट की यहाँ पे आप दे सकते हैं यार ये इसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। एसेंशियल बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मिनिमम 1 ईयर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होनी है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। डिग्री ऑफ लॉ ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। जॉइंट अकाउंटेंट की यहाँ पे आपको देखना बीकॉम होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डीलिंग अकाउंटिंग इन कैश मैटर। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ पे दे सकते हैं 2 ईयर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी है लाइब्रेरी एंड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्टेनो ग्रेड डी की यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए देख सकते हैं आपको जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मेट पे आपका फॉर्म है इसको आपको भरकर इस एड्रेस पे भरकर भेजना होगा, ठीक है। तो ये आपका नीचे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको देखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी आ रही है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट ऑफ इंटायर सर्विस आपका जो है डेट ऑफ बर्थ नेम एड्रेस आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो। यहाँ पे डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको देना है तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। आपका ऑफिस इंस्टीट्यूट नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय एडॉक है टेम्परेरी या परमानेंट है इसके बारे में जानकारी। जिस तरीके से आपको फॉर्म है इस फॉर्म को पूरा भरकर आपको भरकर भेजना होगा। तो फ्रेंड ये आपकी वैकेंसी थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फ्रेंड वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर बताएं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन दे रखा है। इसकी आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी इसकी आपकी जानकारी दी गई थी 20 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर में।
तो आप उसको आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी दी है।